दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी देश की जीडीपी कम हो गई है या ज्यादा हो गई है। जीडीपी के बारे में यह तो हम लोग कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इस बात को शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है और किसी भी देश की जीडीपी के पैमाने को किस आधार पर मापा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं कि किसी भी देश की जीडीपी क्या होती है और यह किस तरह से काम करती है और किसी भी देश के लिए उसकी जीडीपी क्या मायने रखती है। दोस्तों जीडीपी शब्द को सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री ने खोजा था, जिसका नाम था साइमन। इंटरनेट पर काफी खोजबीन के बाद पता लगा कि साइमन ने 1935 से 1944 के दौरान इस शब्द की खोज की थी। ये वो दौर था जब दुनिया भर की बैंकिंग संस्थाएं, खास तौर से अमेरिका, अपने आर्थिक विकास का अनुमान को मापने के लिए कुछ ऐसा शब्द या कोई ऐसा सिस्टम ढूंढ रही थी, लेकिन किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को मापने का कोई जरिया समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में साइमन ने जीडीपी शब्द को अमेरिका की कांग्रेस के सामने अच्छी तरह से परिभाषित करके दिखाया और तब से ही दुनिया भर में जीडीपी शब्द का इस्तेमाल किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को मापने के लिए किया जाने लगा। दोस्तों जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की जीडीपी तीन चीजों के उत्पादन के आधार पर मापी जाती है। पहला एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, दूसरा है इंडस्ट्रीज यानी कि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र और तीसरा है सर्विस यानी कि सेवा का क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादन के घटने या बढ़ने पर इसके औसतन आधार को मापा जाता है, जो कि जीडीपी द्वारा होता है। और यह सब कुछ इनकी कीमतों के आधार पर होता है। जीडीपी को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है, क्योंकि इससे किसी भी देश में उसके कारोबार की स्थिति और उसकी आर्थिक मजबूती का पता चलता है। जीडीपी में डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि घरेलू उत्पाद को ही गिना जाता है, मतलब कि हमारे देश के बॉर्डर के अंदर जो चीजें बनती हैं सिर्फ वही जीडीपी के दायरे में आती हैं। इस चीज को थोड़ा आसान तरीके से ऐसे समझते हैं, जैसे कि किसी जूता बनाने वाली कंपनी ने जूता बनाया और वह हमारे देश में या विदेश में जाकर बिका तो वह जीडीपी की गिनती में आएगा। और इस तरह से अपने देश में बनने वाली सभी वस्तुएं जीडीपी के अंतर्गत आती हैं। अगर कोई वस्तु जो विदेश में बनती है और भारत में आकर बिकती है तो उसकी गिनती जीडीपी में नहीं हो सकती। हमारे भारत में हर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं, मतलब कि हर 3 महीने में हमारी जीडीपी की गणना की जाती है। किसी भी देश की जीडीपी को इस तरह मापा जाता है। मान लीजिए कि किसी देश में 1000 मोबाइल फोन बनते हैं और हर मोबाइल फोन की कीमत 100 रुपए है, तो उस देश की जीडीपी 1 लाख रुपए होगी। और इसमें डबल काउंटिंग से बचने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य लिया जाता है, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट की कीमत 2 बार ना जुड़ जाए, ऐसा इसलिए किया जाता है। इसको आसान तरीके से समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि जब एक मोबाइल बनता है तो उसमें बैटरी भी लगती है और मोबाइल केस भी, यानी कि मोबाइल का कवर। तो इन दोनों को जीडीपी में नहीं गिना जाएगा, सिर्फ मोबाइल की कीमत को ही आंका जाएगा और बैटरी और कवर को अलग अलग। दोस्तों जीडीपी मापने का फॉर्मूला कुछ अलग है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सी का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि उपभोक्ता के खर्च। आई का मतलब है इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि औद्योगिक निवेश। जी का मतलब यहाँ दर्शाया गया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकारी खर्च। और एक्स और एम को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के मायने दिए गए हैं। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 100 रुपए है और इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी खर्च भी 100 रुपए है और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी 100 रुपए है। तब ऐसे में उस देश की जीडीपी होगी 300 रुपए, क्योंकि जीडीपी का मूल्यांकन करते वक्त एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट से माइनस कर दिया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति की मजबूती का पता लगाने के लिए जीडीपी एक बेहतर जरिया है, क्योंकि सभी देश अपनी अपनी जीडीपी के आंकड़े जारी करते हैं और इससे पता चलता है कि कौन सा देश कितनी प्रगति कर रहा है और दूसरे देशों के मुकाबले में किस देश में ज्यादा ग्रोथ हो रही है या फिर कौन ज्यादा पीछे जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों की जीडीपी कैसे बढ़ती है। आपको बता दें कि जब किसी भी देश के निवासी उस देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदते हैं तब उस देश की जीडीपी बढ़ती है। भारत में रहने वाले लोग अगर भारत में बना हुआ सामान खरीदेंगे तो इससे हमारे देश की जीडीपी में ग्रोथ होगी। और अगर भारतीय लोग चाइनीज सामान का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज सामान को खरीदते हैं, तो इससे चाइना की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, ना कि हमारे भारत की। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस आसान तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा कि जीडीपी क्या होती है और यह कैसे काम करती है। और एक बात, अगर वाकई में आप अपने देश की तरक्की में साधारण तरीके से अपना योगदान देना चाहते हैं तो केवल भारत में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करें। विदेशी चीजों को तभी खरीदें जब आपके पास किसी भी तरह का विकल्प न बचा हो। इस तरह से हम लोग हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं और ऐसा सभी को करना चाहिए।